राजीव जी, आज बहुत सारी खबरें हैं, तो थोड़ा टिप्पणी भी जो है लंबी होगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत, बिहार इम्पोर्टेंट है, लेकिन झारखंड में तो आज जो हुआ है वो ऐतिहासिक है। और बीजेपी के दो बड़े पार्टनर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और मीडिया, वहां पे चारों खाने चित्त हुए। और जो वहां से निकल कर आया है, देखिए, हेमंत सोरेन अब केवल भूतपूर्व मुख्यमंत्री नहीं है। हेमंत सोरेन अब इस देश में आदिवासियों के सबसे बड़े नेता हैं। और ये 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 बीजेपी ने और उनके जो पार्टनर हैं ईडी ने ये कमाल करके दिखाया है कि अब हेमंत सोरेन की जो पहुंच है वो केवल झारखंड तक नहीं है, वो पूरे देश के आदिवासियों के नेता है। और 45 सीटें हैं राजीव जी, शेड्यूल ट्राइब रिजर्व, जिसमें 31 बीजेपी के पास है और शायद एनडीए मिला के 33 है। जी। इन सब सीटों पर अब बीजेपी को कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन को जितना ज़्यादा ये रखेंगे डिटेंशन में, जेल में, उतना इनका नुकसान होता जाएगा। जिस तरीके का अभूतपूर्व समर्थन विधानसभा में और विधानसभा के बाहर हेमंत सोरेन के लिए दिखाई दिया है। दूसरी बात कि बिहार में, देखिए, मैं लालू प्रसाद जी को बहुत लंबे समय से देखता हूँ और उनकी खामोशी जो है, पहले भी मैंने जिक्र किया है कि वो बहुत कुछ कह रही है। क्योंकि लालू प्रसाद एक ऐसे नेता है जो किसी भी परिस्थिति में, बीमार हो, अस्वस्थ हो, या राजनीतिक रूप से उनको नुकसान हो गया हो, चुनाव हार गए हो, जीत गए हो, जेल चले जाएं, वो खामोश नहीं रहते। तो अगर वो खामोश है तो आप समझिए कुछ ना कुछ बिहार में चल रहा है जो हमको दिखाई देगा। और ये दो स्टेप में होगा। पहला, बीजेपी को हर्डल क्रॉस करना है स्पीकर के चुनाव में, जो अविश्वास का प्रस्ताव ये लेकर आ रहे हैं। जी। हो सकता है कि आरजेडी अपनी रणनीति में उनको फाइनली कुछ करना, जो भी करना है, वो स्पीकर के चुनाव में पत्ते ना भी खोले और स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास का प्रस्ताव आएगा, हो सकता है कि उसको कामयाब हो जाने दें और उसके बाद भी इसको बचता है। तो ये उनकी विपक्ष की, तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की रणनीति क्या है, इस पे अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो कुछ ना कुछ वहां पे बिहार में होना है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में दो तीन बातें राजीव जी कहेंगे। एक तो जो अनिल मसीह का जो मामला है वो तो है ही है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज शाम के 5 बजे तक, यानी अब तक जब हम लोग बात कर रहे हैं, हो चुका होगा सारे दस्तावेज, वो जो बैलेट पेपर जिसपे वो टिक मार्क लगा रहे हैं, जो दिख रहा है वीडियो में, ये सारे दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्री में जमा करने हैं, जो जमा हो गए होंगे और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट एक आदेश ऑलरेडी दे चुका है जिसकी चर्चा आप कर रहे थे। तो जी। सुप्रीम कोर्ट अब 12 तारीख को जब हियरिंग करेगा और इनकी अनिल मसीह की पर्सनल अटेंडेंस लगाई है कि व्यक्तिगत रूप से ये कोर्ट में मौजूद रहेंगे अगले सोमवार को जब तारीख आएगी, तो बहुत सख्त रवैया अपनाया। लेकिन हाँ, जो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अब तक जो कहता आया है कि जस्टिस, वो इम्प्लीमेंट होता कम दिखता है। सेमिनार में हमको बहुत मजबूत बातें दिखाई देती हैं, ऑब्जर्वेशन में बहुत मजबूत बातें दिखाई देती हैं, लेकिन आदेश वैसे नहीं आते हैं। और एक और बहुत बड़ा मामला राजीव जी है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट की साख कम हो रही है, जस्टिस बेला त्रिवेदी। सारे ईडी के मामले उन्हीं के पास जाते हैं। हेमंत सोरेन का मामला भी उन्हीं के पास गया था जिसमें रिलीफ नहीं मिला। उमर खालिद की जमानत की अर्जी 14 बार सुप्रीम कोर्ट एडजर्न कर चुका है। जस्टिस बेला त्रिवेदी उस बेंच में भी हैं।
और आज अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के, उनकी पिटीशन ईडी के बारे में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास थी, वो भी बेला त्रिवेदी की बेंच में गई है। तो सारे महत्वपूर्ण मामले जस्टिस बेला प्रशांत जी त्रिवेदी में जा जरा रहे हैं। ये भी बता दीजिए कि कौन है, क्या कनेक्शन है उनका गुजरात से, मोदी जी से? अब जस्टिस बेला त्रिवेदी, नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब वो लॉ सेक्रेटरी थी। मैं ये उनकी उस पिछले उनका पास्ट क्या था और आज वो फैसले कैसे कर रहे हैं इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जी लेकिन लेकिन उन्हीं के पास क्यों जा रहे हैं ये एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि एक खास तरीके का पैटर्न दिख रहा है। और आपको याद होगा राजीव जी, ऐतिहासिक हुआ है भारत के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में 2018 में, जब 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस कुरियन, रंजन गोगोई और मदन लोकुर, 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि सारे महत्वपूर्ण मामले जस्टिस अरुण मिश्रा के पास जा रहे थे, इंक्लूडिंग जज लोया का मामला, जो संदिग्ध मौत का मामला। तो ये चार जज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनका मुद्दा यही था कि रजिस्ट्री में ये क्या हो रहा है। और वो सवाल आज भी है कि रजिस्ट्री में ये क्या हो रहा है कि सारे महत्वपूर्ण मामले जस्टिस बेला त्रिवेदी की बेंच में जाते हैं और फिर एक खास तरीके का ट्रेंड उनके फैसलों में और आदेश में दिखाई देता है। ये बहुत गंभीर मसला है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें साख जो है वो कम हो रही है, विश्वास कम होता है। राजीव जी जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट और उसकी साख या उस पर विश्वास जो है वो बरकरार रहे, ये सुप्रीम कोर्ट का, सीजेआई का ये दायित्व है। 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और इसी साल सितंबर, शायद 30 सितंबर को रिटायर होंगे सीजेआई। लेकिन उससे पहले उनके ऊपर बहुत सारे दारोमदार हैं, बहुत सारी चीजें उनको करना है और अभी बहुत सारे फैसले उनके अधीन हैं जो आना है, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला भी है। और ये सब छोटे मोटे जो मामले आ रहे हैं, लेकिन ये गंभीर हैं। छोटे मोटे कह सकते हैं लेकिन गंभीर इसलिए हैं कि ये रिफ्लेक्ट करते हैं चुनाव की जो प्रक्रिया है उसको, क्योंकि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ उसका रिफ्लेक्शन अगले चुनाव पे होगा। इस बारे में अब बातें होने लगी हैं। इलेक्शन कमीशन के ऊपर या ईवीएम के ऊपर जो बातें हो रही हैं, इसका भी मामला कोर्ट में है और इस पर भी ध्यान देना होगा सीजेआई को। तो बहुत कुछ है, उसको जरा थोड़ी देर के लिए किनारे करते हैं और फिर से